नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। पंचांग के अनुसार सावन का महीना 5वां महीना होता है। इस महीने का नाम श्रावण होने के पीछे एक कारण है कि इस महीने पूर्णिमा पर चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होते हैं। वैदिक ज्योतिष की माने तो श्रवण नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। इस माह में भगवान के स्वरूप के बारे में सुनने से मन के विकार दूर होते हैं। यही कारण है कि इस माह में धार्मिक ग्रंथों का श्रवण करने का विशेष महत्व बताया गया है। श्रावण मास का प्रत्येक दिन बेहद फलदायी है, लेकिन उससे भी ज्यादा श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार के दिन विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत करता है उसके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही उस व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि की कमी भी नहीं रहती है। श्रावण सोमवार व्रत के दौरान सोमवार को काले और नीले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन रंगों के कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है। सावन के महीने में पति पत्नी को साथ मिलकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण होता है और पति पत्नी के बीच संबंध मधुर होते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ का अनार के रस से अभिषेक करें। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती को केसर से बनी खीर का भोग लगाएं। इससे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण ये भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। इस माह को भोलेनाथ का माह माना जाता है। भगवान शिव का माह मानने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अपने शरीर का त्याग करने से पूर्व देवी ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमालय और रानी मैना के घर में जन्म लिया। इस जन्म में देवी पार्वती ने युवावस्था में सावन के माह में निराहार रहकर कठोर व्रत किया। यह व्रत उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किए। भगवान शिव पार्वती से प्रसन्न हुए और बाद में यह व्रत सावन के माह में विशेष रूप से रखे जाने लगे। ऐसा माना जाता है कि काला धागा आपको नजर दोष से बचाता है और साथ ही ग्रहों के बुरे प्रभाव को भी कम करता है। हालांकि काला धागा बांधने से पहले कुछ बातों का ध्यान हर किसी को रखना चाहिए, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं कि काला धागा पहनते समय क्या बातें हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। काला धागा पहनने से पहले जान लें ये बातें। काला धागा शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है, इसलिए शनि ग्रह की दशा, अंतर्दशा और धैया में इसे पहनने से लाभ होते हैं। अगर आप भी काला धागा पहनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। कुंडली में शनि और अन्य ग्रहों की स्थिति को देखकर अगर आपको काला धागा पहनने की सलाह दी जाती है, तभी आपको धारण करना चाहिए। अगर आप काला धागा पहनने वाले हों तो याद रखें, अन्य किसी रंग का धागा आपके हाथ या पैर में नहीं होना चाहिए। अगर आप काले धागे के साथ किसी अन्य रंग का धागा भी धारण कर देते हैं तो परेशानियां आपके जीवन में पैदा हो सकती हैं।